अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2025 की 12 तारीख है, बुध का दिन है, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। एक तो अमेरिका से बड़ा हुक्मनामा, सहाफ़ी भी अब मानना शुरू हो गए हैं, और वो किस नौयत का हुक्मनामा हो सकता है, कब तक आ सकता है, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से बेदखल कर दिया गया, निकालने का फैसला किया गया, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। आज के दिन की जो सबसे इंपॉर्टेंट लीड थी वो थी 9 मई जिना हाउस हमला केस में इमरान खान साहब की हमशिराएं यानी अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा दोनों को बाइज्जत बरी करार दे दिया गया है। उनको इस मुकदमे से हटा दिया गया है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर करप्शन तो अपनी जगह पर है, लेकिन जब हुकूमती जोमाओं और रहनुमाओं को, करता धर्ताओं को करप्शन परसेप्शन या करप्शन प्राइस के दरमियान फ़र्क ही ना पता हो तो फिर क्या कहा जाए। मंसूर अली खान के एक शो का क्लिप जो है बड़ा वायरल चल रहा है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल के अंदर बड़ी बबांगे दोहल बात की, अपने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। उन्होंने क्या कहा, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज सुबह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया, उसकी रीज़न ये है कि हम इसी मुल्क के अंदर रहते हैं, हम इसके बासी हैं, हमें इससे प्यार है, हमें इससे मोहब्बत है, हम दिलो जान इसके ऊपर निछावर करते हैं। एक ओपिनियन डिफरेंस है जो हमारा हमेशा से है और शायद रहेगा, लेकिन उसकी पादाश में जो हम भुगत रहे हैं, कुछ तफसीलात हैं मैं शेयर नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतनी सख्त हैं कि आप अगर सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। यानी हमने इस मुल्क को क्या दिया और ये मुल्क हमें अब क्या दे रहा है, इससे वर्स्ट तो कुछ हो नहीं सकता था। किसी दिन तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी नहीं करना चाह रहा। यानी इस मुल्क में अब कानून, इंसाफ, ऑनेस्टी नाम की कोई चीज़ रही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। जो थोड़ा बहुत बचा है, आप ये चाह रहे हैं कि हम वो भी छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाएं, और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। इसकी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा है। इमरान खान को आज शेर अफजल मरवत से मुतालिक ब्रीफ किया गया है। शिबली फराज और उमर अयूब ब्रीफिंग के बाद इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की सिफारिश कर दी और हिदायत जारी कर दी। इमरान खान ने आज अडियाला जेल में अपने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की है और बाकी पार्टी रहनुमाओं की सरजनिश भी की है। पतन की रिपोर्ट पर पूरी पार्टी खामोश है। पंजाब में क्या कुछ हो रहा है, कोई अपोजिशन नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई ठीक तरह से निकला नहीं है, किसानों के मसाइल के ऊपर बात कोई कर नहीं रहा है। तो इमरान खान ने आज डांटा है अपनी पार्टी रहनुमाओं को। उन्होंने आमिर डोगर को अपोजिशन से मुज़ाकराती कमेटी में शामिल करने की हिदायत की है। उन्होंने आर्मी चीफ के नाम तीसरा ख़त भी लिखा है। उस ख़त में जो मेजर पॉइंट है वो यही रहेगा कि सियासत में मुदाखलत जो है उसको ख़त्म किया जाए। और इमरान खान ने 26 नवंबर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की भी हिदायत कर दी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आज एक मीट रहा है। उसमें ज़्यादा जो सरजनिश उन्होंने की है वो पार्टी रहनुमाओं की है कि आप तमाम चीज़ों को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मामले के ऊपर आप खुलकर बात नहीं कर पा रहे। पंजाब में अपोजिशन दिखाई नहीं दे रही। फेडरेशन के अंदर आप लीगल बैटल्स के अंदर हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? और फिर वो तमाम रहनुमा जिन्हें अपने वर्कर्स के मामलात के ऊपर उनके घर जाकर उनकी बासपुस करनी चाहिए, उनसे बात नहीं कर पा रहे, सहाफ़ियों को इंगेज नहीं कर पा रहे। तो आज इमरान खान साहब बहुत गुस्से में थे। अब आ जाते हैं अमेरिका से खबर। जनाब, आज तारीख है 12 से 22 के दरमियान, हो सकता है 25 के दरमियान, यानी 1.5-2 हफ्ते के अंदर अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। और वो बड़ी खबर डायरेक्टली ट्रंप या उनकी जो वेरी नेक्स्ट लीडरशिप है उनकी तरफ से आ सकती है। अभी थोड़ी देर पहले आज जो है जाहिद गशकोरी साहब ने भी इसके ऊपर पॉइंट आउट किया और ख़बर दी कि अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉबियस्ट हैं उन्होंने ठीक तरह से काम किया है और इसके अंदर से अब बहुत कुछ निकलने जा रहा है और कोई बड़ी खबर आइंदा चंद दिन में आने लगी है। अब बिल्कुल टाइम फ्रेम वही है जो मैंने आपको दिया था तकरीबन 1.5 महीना पहले कि 8 से 10 हफ्ते के अंदर ये सब कुछ हो सकता है। वो बड़ी खबर क्या हो सकती है? डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ अमेरिका या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की ईमा के ऊपर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसकी तहकीकात के अहकामात जारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें कोई इंटरवेंशन हो सकती है, या खुदा ना ख्वास्ता वो किसी किस्म की पाबंदियों का ऐलान कर सकते हैं, अल्लाह ना करे कि हो, या फिर पाकिस्तान के डायरेक्ट जो डिप्लोमेट्स हैं उनको बुलाकर उनको सरजनिश की जाए कि ये वाले मामलात हैं तो क्यों हो रहे हैं। तो ये आने वाले चंद दिन में हो सकता है। इसकी खबरें अब आना शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ भाई हैं या बहनें हैं जो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं उनका इसमें किरदार कलीदी है। वो डिटेल जब आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज सिविलियंस की
जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल और मिलने वाली सज़ाओं के ऊपर कुछ चीज़ें आई हैं, उसकी तफसीलात हैं, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने आज सलमान अकरम राजा से बड़ा ज़बरदस्त मुकालमा किया। वो कहते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा कि आपकी एक सियासी जमात के साथ आजकल सियासी वाबस्तगी भी है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने सलमान अकरम राजा से कहा, जब आपकी सियासी पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई। उस वक्त पार्लियामेंट ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुताल्लिक कानून साजी की। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं उस वक्त पीटीआई का हिस्सा नहीं था, मैं तो हमेशा अपोजिशन वाली साइड पर रहा। अच्छा, जस्टिस मोहम्मद अली अजहर बोले कि 2(1)D की हैसियत को हर मरतबा सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू करे, और क्यों करे इसका जवाब दीजिए। लीगल फ्रेमवर्क तब्दील हो जाए तो जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है, ये सलमान अकरम राजा ने कहा। फिर सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्टिकल 8(3) का इस्तिस्ना 2(1)D के लिए दस्तयाब नहीं है। 2(1)D के लिए 1967 में ऑर्डिनेंस लाया गया, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा। और फिर ऑर्डिनेंस की एक मयाद होती है, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। फिर उन्होंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्डिनेंस मयाद खत्म होने पर मतरूक हो गया हो, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं अदालती वक्फे के दौरान चेक करवा लेता हूँ। और यूँ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मार्शल लॉ के बने कवानीन को आइन में 270 आर्टिकल में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, इसके ऊपर कमेंट किया। और साथ में ही उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे आइन के मेन आर्टिकल 270 AAA का इजाफा हो। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कमेंट्स किए। अच्छा, आज के दिन की एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि उज़्मा खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा को 9 मई के जिनाह हाउस हमला केस के अंदर से बेगुनाह करार दे दिया गया, बेकसूर करार दे दिया गया। लाहौर पुलिस ने इमरान खान की दोनों बहनों को जिनाह हाउस के मुकदमे में बेगुनाह करार दिया। अलीमा खान और उज़्मा खान साहिबा जिनाह हाउस के मुकदमे में बेकसूर हैं, ये पुलिस ने कहा है। और इमरान खान की बहनों ने अबूरी ज़मानतें भी वापस ले ली हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आज एक और चीज़ हमारे सामने आई। देखें, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जो बड़े हैं, उनको अगर बेसिक्स का ही नहीं पता। मैं अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक साहब को मैंने अपने शो पे बुलाया हुआ था आज से 2 साल पहले, तो मैंने उन्हें कहा कि CPAC के ऊपर आप लोगों की कितनी काविश हैं। तो उन्होंने कहा CPAC माना ठीक हो रहा है, बस ठीक हो रहा है। मैंने कहा CPAC किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, ये तो आप मुझे बता दीजिए। तो उनको नहीं था पता कि ये चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इस चीज़ का पता नहीं था। तो मंसूर अली खान के शो में भी एक हैरान कुन बल्कि परेशान कुन वाक़या हुआ। एक साहब है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, वो आए हुए थे। उनसे पूछा गया कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक जो कुछ हुआ है वो क्या हुआ है, तो उसको वो करप्शन प्राइस इंडेक्स कहते रहे। तैमूर झगड़ा साहब इसमें मुसलसल हंसते रहे, एंकर क्रैक करता रहा। लेकिन ये हालात हैं हमारी अशराफिया के कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इतनी बड़ी रिपोर्ट जिसमें पाकिस्तान तनज़ली का शिकार हो रहा है, आयरोज़, उसके ऊपर उनको ये पता ही नहीं है कि इंडेक्स है क्या, उसकी तफसीलात क्या है। तो वो एक साहब थे, एक मुर्शिद थे, जो कह के गए थे कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। तो ये वाले हालात हैं। अब जो ओवरऑल पॉलिटिक्स का सिनेरियो पाकिस्तान का बन रहा है, उसके ऊपर भी मैं कमेंट करना चाहूँगा। इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। आने वाले चंद दिन में अमेरिकन जो प्रेशर है वो मज़ीद एलिवेट होकर आएगा और हालात मज़ीद खौफनाक हद तक आगे बढ़ेंगे। मैं देख रहा था कि 48 घंटे के अंदर कोई 60 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं, स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जिन्हें कराची एयरपोर्ट से दूसरे मुल्क जाने नहीं दिया गया। ये हालात हैं, यानी इतनी बिला वजह की सख्ती कर दी गई है। आप सोचें 2 मिनट के लिए, ये पाकिस्तानी शहरी हैं, आप इनके लिए क्या रास्ता छोड़ रहे हैं? इनकी इनकम स्ट्रीम के ऊपर आप इतना बड़ा कदगन लगा रहे हैं। कल को इन्होंने बड़े होकर आपके मुतालिक क्या राय रखनी है? तो रियासत तो माँ के जैसी होती है, तो रियासत को थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। इस वाले से मज़ीद जो डिटेल्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कल व्लॉग थोड़ा छोटा है, मज़ीद तफसीलात कल के व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।